दोस्तों, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 49 साइंस की उत्तक जटिल स्थायी उत्तक फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इससे पहले हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था। जिज्ञासा दीदी, पौधों में भोजन का संवहन किस प्रकार होता है? ज्ञान पूछ रहा है, तो ज्ञान को दीदी बताती है। जैसा कि हमने जाना, पादपों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य जटिल स्थायी उत्तक जाइलम द्वारा संभव होता है। यानी हम पहले से हमने जान लिया है कि जो जाइलम है, जो कि क्या है, एक जटिल स्थायी उत्तक है, जो कि पादपों यानी पेड़ों या पौधों में से जड़ों से जल और खनिज लवण को पौधे में जगह जगह तक पहुंचाता है। उसी प्रकार पत्तियों में से बने जो भोजन होते हैं उसको पादप में विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरा जटिल स्थायी उत्तक करता है, जिसका नाम है फ्लोएम। और इसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। इसे संवहन नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। तो फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोएम की संरचना, उसमें क्या है? फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें फ्लोएम के अवयव या संगठन भी कहते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी है? पहली है चालनी कोशिका नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। तो ये 4 क्या है? फ्लोएम के संगठक है। तो इसे देखिए, फ्लोएम का काट चित्र में बता रखा है एक, कि चालनी नलिका कैसी होती है? वो छिद्रित भित्ति वाली होती है। और चालनी इस तरीके से भी दिखा रखी है कि बीच में है ये। और नलिका फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा होता है? फ्लोएम एक पतले पतले ट्यूब जैसा होता है, पाइप जैसा होता है, और उसकी साथी कोशिका उसके साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा के साथ में। चलिए आगे पढ़ते हैं। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाले एवं नलिकार कोशिका होती है। जो चालनी नलिका होती है उसमें छिद्रित भित्ति, जो उसकी बाहर वाली भित्ति होती है, लेयर होती है, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे छेद होते हैं। और नलिका यानी ट्यूब जैसी कोशिका होती है। चालनी नलिका के साथ ही कोशिका संलग्न होती है। इसके साथ एक कोशिका संलग्न होती है, जिसमें केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। उसमें क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं, और उसमें कोशिकांग होते हैं। फ्लोएम रेशे को छोड़कर, फ्लोएम जो रेशे हैं उन्हें छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती है। यानी फ्लोएम जो रेशे हैं वो मरा हुआ होता है, मृत है, और बाकी सारी जो कोशिकाएं होती है वो सारी जीवित है। कार्य फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। फ्लोएम उत्तक जाइलम के असमान पदार्थों की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करता है। फ्लोएम का कार्य कौन कौन सा है? ये क्या करता है? भोजन को पौधों की हर जगह पे पहुंचाता है। और दूसरा, ये 2 दिशाओं में गति करता है, यानी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसका मेन काम पूरा यही है कि ये पौधों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। और ये क्या है? कि जटिल स्थायी उत्तक है। इसके 4 तरह के इसके संगठक है। कौन कौन से? चालनी नलिका, साथी कोशिका, पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। तो ये सब हमें याद रखना है। चलिए, अब इसमें हमारे क्वेश्चन है कि फ्लोएम उत्तक के संगठनों के नाम लिखिए। ठीक है, हमें पहला क्या लिखना है? फ्लोएम के उत्तक के जो संगठन है उसके नाम लिखना है। चलिए हम लिखते हैं। फ्लोएम उत्तक के संगठनों का नाम है, पहला है चालनी नलिका, दूसरा साथी कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा फ्लोएम रेशे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है हमें। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है, तो हम इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं। जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम पादपों में पानी और खनिज पहुंचाता है, और ये एक दिशा में गति करता है। फ्लोएम पादपों में भोजन पत्तियों से दूसरे अंगों तक पहुंचाता है, और ये दोनों दिशाओं में गति करते हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा, पादप में फ्लोएम का क्या कार्य है? पादप में फ्लोएम का काम क्या है? तो हमने अभी पढ़ा था कि पादप क्या करते हैं, पादपों में फ्लोएम क्या करते हैं? ये पत्तियों से भोजन विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। ये क्या करता है? जो भोजन पत्तियों ने बनाया है उसे फ्लोएम एक से दूसरी जगह तक लेकर जाती है, और जिसे क्या कहते हैं? भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, समझाइए। पादपों में क्यों जरूरी है? तो इसका क्या कारण है? भोजन का स्थानांतरण इसलिए जरूरी है क्योंकि पादपों में भोजन पत्तियों में बनता है, इस जिसे पादप को जरूरत को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना जरूरी है। पादप को जरूरत है खाना, जो उसने बनाया है तो उसे हर जगह पे जरूरत है, इसलिए वो खाना एक से दूसरी जगह पे उसका स्थानांतरण होता है। ठीक है, आगे हम इसका 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्लोएम उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहते हैं? जो फ्लोएम उत्तक है वो जटिल स्थायी उत्तक क्यों है? तो इसका हम आंसर दे पढ़ते हैं। इसका आंसर है, फ्लोएम उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये विशिष्ट कार्य को करते हैं।
जटिल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और इनमें बहुत अलग-अलग तरह के काम, ये एक स्पेशल काम करते हैं। तो फ्लोएम सेम वैसा ही है, ये अलग प्रकार की कोशिकाओं यानी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है और ये एक विशिष्ट कार्य करता है। वो विशिष्ट कार्य क्या है? ये पादपों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और इसमें कोशिकाएं अलग अलग कौन सी है? जो हमने पढ़ा था ना, फ्लोएम के संगठक है, वो क्या अलग अलग कोशिकाएं जो सब मिलकर एक साथ फ्लोएम को बनाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।